गाइस, आज सुबह से दिल बहुत उदास है। मैं आप सबको हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरे अब्बा जी, मेरे हीरो, मेरी जिंद, मेरी जान, मेरी इस तरक्की को देखने के लिए वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बारे में चंद अल्फाज। लोगों के हैप्पी फादर्स डे के मैसेजेस आ रहे थे और मैं उदास हो रहा था। अभी जबकि हाइकिंग के लिए निकला हूँ और सोचा कि इस हाइकिंग के दौरान अपनी लाइफ की कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करूं और ये स्टोरी होगी ख़ास, जो कि होगी मेरे डैड के बारे में। मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है, ऑलरेडी मैंने वहाँ पे अपना कुछ कैंपिंग का सामान वगैरह रख लिया है और मैं निकल चुका हूँ। तो मैंने रख ली है अपनी चारपाई। आप हैरान हो गए कि गाड़ी में चारपाई, फोल्डिंग में चारपाई, ये मेरा योगा मैट, फोल्डिंग चेयर और फोल्डिंग टेबल। मैं अब निकल रहा हूँ हाइकिंग स्पॉट की तरफ और आप सबको फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको दिखाता हूँ अपना फेवरेट स्पॉट। वो बहुत प्यारा यहाँ पे फाउंटेन बनाया हुआ है रास्ते में, देखें। और मैं अब जा रहा हूँ हाइकिंग ट्रेल की तरफ। यूएस फ्लैग लहरा रहा है यहाँ पे और इसका नाम है द हिल्स ऑफ ईडन प्रेरी। ब्यूटीफुल मॉर्निंग हमारे एरिया में यहाँ पे और बड़ा पुरसुकून है। देखिए कितने प्यारे घर हैं, ग्रीनरी है। और मैं अब थोड़ी देर में पहुँचूँगा हाइकिंग ट्रेल पे, जहाँ पे कि मुझे करनी है वॉक भी। और ये एक्चुअली नेचर वॉक है, मगर आज फादर डे पे संडे का दिन निकला हुआ हूँ। और ना सिर्फ यहाँ पे पैदल चलने वाले बल्कि बाइक वाले भी बड़ी सुकून से यहाँ पे रोड पे जा रहे हैं। और यहाँ पे एक असूल है कि अगर बाइक वाला आपके आगे आगे चल रहा है, या गाड़ी वाले का काम है कि वो थोड़ा दूर होके चले। अब आप देखें, कोई भी हो, लड़की हो या लड़का हो, यहाँ पे इजीली वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। ओ वाह, ये देखें कितनी खूबसूरत टर्कीज़ यहाँ पे ऐसे घूम फिर रही हैं। और मैं अब जा रहा हूँ इनके पास। वो देखें, वो सामने चली गई हैं, झाड़ियों में छुप गई। इनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। वो सामने जा रही है, आवाज़ दे के देखूँ, हेलो। चले, मैं अपनी वॉक को जारी करता हूँ। मेरे अब्बा जी हीरो हैं, हमारे हीरो हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और आज मैं उनकी सैक्रिफाइसेस, हमारे लिए उन्होंने क्या क्या किया, ख़ास तौर पे मेरी ज़ात के लिए, वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पता है, मैं अपनी क्लास में बड़ा शाइनिंग स्टूडेंट होता था और जब भी कोई पोजीशन लेनी, ख़ास तौर पे जो मेरे टीचर्स और मेरे जो एग्ज़ाम्स होते थे, उनमें जो पेपर होते थे, मेरी हैंड राइटिंग और वो सारा पूरे स्कूल में दिखाने जाया करते थे। याद है मुझे सर मुख्तार राही साहब और सर काशिफ और वो फ़ख्र होता था मेरे वालिद साहब के लिए, क्योंकि मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बा जी, ना सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बल्कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे और उन्होंने अपनी कैलीग्राफी एकेडमी भी बनाई थी। और ये पोजीशन बरकरार रहे एग्ज़ाम्स में टॉप करने की या स्कूल में अच्छा रिज़ल्ट लाने के लिए, तो हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट होता था कि आज आपको मिलेगी घड़ी, आज आपको मिलेगी ये चीज़। फिर जब मैट्रिकुलेशन के बाद आगे एफएससी की और ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में पहली जॉब जब मैंने शुरू की, वो लम्हा तो क्या ही कमाल था उनके लिए और उनका फ़ख्र से सर बुलंद हुआ। और मैंने उनसे कहना, अब्बा जी अब आप जो है ना एकेडमी पे टाइम देना कम कर दें, मगर उनका कहना था कि नहीं बेटा, अगर मैं बैठ गया ना तो मैं बैठा रह जाऊंगा। रिटायरमेंट हो चुकी थी, लेकिन रिटायरमेंट के बावजूद उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। मैं सोचता हूँ कि वही जो आंसर है ना मेहनत का, जो उन्होंने हमारे लिए की, आज मैं जब अपने बच्चों के सामने यही मेहनत करता हूँ तो वो भी देखते हैं और हम अपने बच्चों के लिए मिसाल बनते हैं। तो मुझे याद है कि मुझे कहते थे कि
साइकिल चलाने से ना बहुत आपकी जो है ना सेहत पे फ़र्क पड़ता है। साइकिल चलानी चाहिए। एक दफ़ा उनसे साइकिल नहीं चल रही थी और वो साइकिल से गिरते गिरते बचे और मैंने उनसे कहा कि अब्बा जी बस करें आप जो है ना वो बहुत मेहनत करते हैं और कर चुके हैं, इसलिए अब हमारा टाइम है। मुझे याद है जब मुझे पहली सैलरी मिली उनके लिए मैंने बड़ा खूबसूरत सा सूट लिया। फिर मेरा शौक़ हमेशा से होता था कि मैं और आगे बढ़ूं। मोटरवे पुलिस ज्वाइन की, फिर वहाँ से FIA में गया, लेकिन मेरी इस तरक्की को देखने के लिए वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोगों ने आज फादर्स डे किस तरह से मनाया, मुझे अगर हो सके तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर में पार्टी रखी, कोई अपने वालिद को गिफ्ट दिया। बहुत सारे लोगों ने जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनके बाप का साया उनके सरों से उठ चुका है, वो ज़रूर उनके लिए दुआ कर रहे होंगे और उन्होंने उनके लिए दुआ की होगी। मैं भी आज अपने अब्बा जी के लिए दुआ कर रहा हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा उनको भी और हमें भी, हमारी फैमिली को भी। और अमेरिका में मैंने जब ये जॉब तो मैं करता हूँ, लेकिन मैंने ये चैनल जब शुरू किया कि कल्चरल डाइवर्सिटी पे बात की जाए और दिखाया जाए कि यहाँ पे कौन कौन से कल्चर, ज़ुबानें। और एक दिन तो ऐसा था जिसमें मैंने 20 से ज़्यादा कल्चर्स के लोगों के साथ बात की और इंटरव्यू किया। सुबह की मॉर्निंग वॉक, हाइकिंग हो गई, थोड़ा सा थक गया हूँ, कुछ देर बैठता हूँ, पानी पीता हूँ और भी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ अपनी फोल्डिंग चेयर और ये टेबल। फ़िलहाल यही चीज़ें लेते हैं, चारपाई की अभी ज़रूरत नहीं है। ट्रेल बड़ी प्यारी बनी हुई है, रास्ते बड़े खूबसूरत हैं, बिल्कुल आबादी से हट के। देखें कितना पीसफुल है ये। मैं भी यहाँ पे खोलता हूँ, कुछ देर के लिए बैठता हूँ। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी लग रही है। मैं बैठ गया, तभी मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ। मेरा मिल्क शेक, ये भाई शुक्र है कि घर से चीज़ें जो है ना वो साथ रखी हुई हैं। ये एक स्नैक है छोटा सा, और ये हो गई छुरी। पता है इतनी ज़बरदस्त जगह पे एप्पल काट के खाने का अपना ही मज़ा आएगा। अच्छा, बहुत सारे दोस्त सवाल करेंगे कि आप, बल्कि करते भी हैं कि आप हमें बताएं कि यहाँ पे अमेरिका में कैसे आया जाए, वीज़े के लिए क्या तरीक़ाकार हो। तो ये अभी ना इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये भी ख्याल कीजिएगा कि मेरे नाम से जो है ना वो किसी ने फ़ेक अकाउंट भी बना लिया था। तो मैं अभी फ़िलहाल वीज़ा वगैरह पे किसी से कोई बात नहीं कर रहा, ना ही किसी से कह रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दें। तो मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ यहाँ की डिटेल्स। ये खास ख्याल करिए। मीठे सेब, ये सेब जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा का एक रिसर्च प्लांट है, उसके पास से मैंने ख़रीदे थे। एप्पल और बनाना शेक। दुनिया भर के जो वालिद हैं, जो अब्बा जान हैं, जो अब्बू हैं या डैड हैं, उन सबको और उनके बच्चों को, अपनी तमाम फैमिलीज़ को हैप्पी फादर्स डे। इमोशनल होना तो एक ज़रूरी सी बात है, ज़ाहिरी बात है। इंसान याद तो करता है ना अपने प्यारों को, मगर यह है कि उसके साथ साथ ये भी है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। और अब ये मच्छर हज़रात जो है ना, ये यहाँ पे बैठने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं,
इसलिए मैं उठाता हूँ अपना सामान और तैयारी करते हैं निकलने की। अक्सर औक़ात ना संडे मॉर्निंग, वैसे तो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मगर ये जो संडे मॉर्निंग इसमें ज़रा टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। चेयर हो गई पैक, और ऐसे ही मेरी चारपाई भी है। जहाँ दिल किया कैंपिंग के लिए जब हम जाते हैं, लें जी लें जी। अब मेरा ट्रंक कौन खोलेगा, टेंशन नहीं है क्योंकि चाबी से ही खोल लिया मैंने। अब इसमें सामान रखते हैं। सामान रख लिया गाड़ी में और मैं अब रवाना हो रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि आज बच्चों ने भी कुछ अरेंजमेंट्स की हुई हैं तो धूप भी निकलना शुरू हो गई है। निकलता हूँ। पता है उदास होने की वजह क्या थी? लोग हैप्पी फादर्स डे के मैसेजेस भेज रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूं और क्या लिखूं, कौन सा मैसेज भेजूं, क्योंकि मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं है, मेरे अब्बा जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।